सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चेयरमैन पैमरा की तैनाती किस तरह से हुई सलीम बे की, और उसके बाद अब जिस किस्म के हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के हवाले से कि ज़ाती बुक्स और अनाज सामने आ रहा है। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। हम आज भी बात कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई काम होता है कि अगर पैमरा किसी चीज़ का नोटिस भी ले ले, नोटिस लेने के बाद उस प्रोग्राम पर 1 हफ्ते, 5 दिन, 1 माह की किसी तरह की कोई पाबंदी है तो प्रोग्राम की हद तक होती है। एक प्रोग्राम है, उसके हवाले से पूरे चैनल को बंद कर देना। यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से खुद नाअहल हैं चेयरमैन पैमरा, उसी तरह से उनके फैसले भी उस नाअहलियत का मुंह बोलता सबूत नज़र आ रहे हैं, जिसे फौरी तौर पर जो आला अदलिया है वो फौरी तौर पर उसको हटा देती है। तो अब इस चेयरमैन पैमरा को हटाना बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के जो मसाइल हैं जो पैदा कर रहे हैं वो चैनल्स के लिए और ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के लिए, उसको कम अज़ कम रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखें, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अगर किसी एक जगह पे कोई गलती या कोताही पैमरा को लगती है, हम नहीं कह रहे कि वो है, लेकिन अगर पैमरा को लगता है कि फ़लाँ किसी प्रोग्राम में, किसी न्यूज़ कंटेंट में कहीं कोई पैमरा के रूल्स की वायलेशन हुई है, तो उसकी मिसालें जो हमारे पास मौजूद हैं पैमरा ही की तरफ से लिए गए एक्शंस की, वो ये हैं कि जैसे एयरवाई के ऊपर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में पैमरा के मुताबिक एक वायलेशन हुई, तो सिर्फ काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम को पैमरा ने बंद किया था, एयरवाई को बंद नहीं किया था। इसी तरह से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के ऊपर कई दफ़ा पाबंदी लगी, लेकिन सिर्फ उनके प्रोग्राम को बंद किया गया, चैनल को बंद नहीं किया गया। खास तौर पर जब कसूर से मुतल्लिक वो एक स्कैंडल के ऊपर एक खबर लेकर आए, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे और हमारे सामने उस केस की हियरिंग हुई, साकिब निसार साहब ने उनको बुलाया, जब मुतमईन नहीं कर सके तो फिर डॉक्टर शाहिद मसूद पर पाबंदी लगाई गई, चैनल को बंद नहीं किया गया। यहां जो रवैया पैमरा का नजर आ रहा है, ये पैमरा के अपने डिसीजंस में हमें डायकॉटमी नजर आ रही है। यानी एक सिनेरियो में आप एक फैसला करते हैं और सिमिलर सिनेरियो में किसी और चैनल के हवाले से आप मुख्तलिफ फैसला करते हैं। हम किसी रेगुलेटर के खिलाफ नहीं हैं, ना हम रेगुलेशन के खिलाफ हैं, ना हम ये कहते हैं कि मीडिया को रेगुलेट नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ जो फैसलों में तजाद है, जो डायकॉटमी है पैमरा के फैसलों में, हमें उस पर इख्तलाफ या एतराज़ है, वो नहीं होना चाहिए। पैमरा को सबको यकसा तौर पर ट्रीट करना चाहिए। आप देखें ना, अभी ऑक्सफैम जो बरतानिया में है, जैसे हमारे यहाँ पैमरा है, तो वहाँ उन्होंने अर्नब गोस्वामी को 20,000 पाउंड और उसके इदारे को जुर्माना किया है। उन्होंने रेगुलेट किया और उन्होंने वहाँ पे एयरवाई के खिलाफ भी एक्शन लिया था एक ज़माने में। उन्होंने एक और पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ भी वहाँ पे एक्शन लिया था। वहाँ पे रेहाम खान साहिबा भी एक दफ़ा एक केस लेकर गई थी, उसके ऊपर भी एक्शन वहाँ पे लिया गया था। तो जो रेगुलेटर है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन होना चाहिए ना बतौर साफ, इसी तरह से रेगुलेटर की भी क्रेडिबिलिटी है, उसकी भी एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके फैसले जो हैं उनमें कोई तफरीक नज़र ना आ रही हो, कि वो किसी एक इदारे को एक नज़र से देखता है और दूसरे इदारे को किसी और नज़र से देखता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर बात है ये रेगुलेशन नहीं होगी, ये विक्टिमाइजेशन होगी। रेगुलेट तो तब होना। चेयरमैन पैमरा की तैनाती किस तरह से हुई सलीम बे की, और उसके बाद अब जिस किस्म के हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के हवाले से कि ज़ाती बुक्स और अनाज सामने आ रहा है। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। हम आज भी बात कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई काम होता है कि अगर पैमरा किसी चीज़ का नोटिस भी ले ले, नोटिस लेने के बाद उस प्रोग्राम पर 1 हफ्ते, 5 दिन, 1 माह की किसी तरह की कोई पाबंदी है तो प्रोग्राम की हद तक होती है। एक प्रोग्राम है, उसके हवाले से पूरे चैनल को बंद कर देना। यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से खुद नाअहल हैं चेयरमैन पैमरा, उसी तरह से उनके फैसले भी उस नाअहलियत का मुंह बोलता सबूत नज़र आ रहे हैं, जिसे फौरी तौर पर जो आला अदलिया है वो फौरी तौर पर उसको हटा देती है। तो अब इस चेयरमैन पैमरा को हटाना बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के जो मसाइल हैं जो पैदा कर रहे हैं वो चैनल्स के लिए और ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के लिए, उसको कम अज़ कम रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखें, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अगर किसी एक जगह पे कोई गलती या कोताही पैमरा को लगती है, हम नहीं कह रहे कि वो है, लेकिन अगर पैमरा को लगता है कि फ़लाँ
کسی پروگرام میں کسی نیوز کانٹینٹ میں کہیں کوئی پیمرا کے رولز کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کی مثالیں جو ہمارے پاس موجود ہیں پیمرا ہی کی طرف سے لیے گئے ایکشنز کی، وہ یہ ہیں کہ جیسے ایئر وائی کے اوپر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں پیمرا کے مطابق ایک وائلیشن ہوئی تو صرف کاشف عباسی کے پروگرام کو پیمرا نے بند کیا تھا، ایئر وائی کو بند نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے اوپر کئی دفعہ پابندی لگی، لیکن صرف ان کے پروگرام کو بند کیا گیا، چینل کو بند نہیں کیا گیا۔ خاص طور پر جب قصور سے متعلق وہ ایک سکینڈل کے اوپر ایک خبر لے کر آئے جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے اور ہمارے سامنے اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی، ثاقب نثار صاحب نے ان کو بلایا، جب مطمئن نہیں کر سکے تو پھر ڈاکٹر شاہد مسعود پر پابندی لگائی گئی، چینل کو بند نہیں کیا گیا۔ یہاں جو رویہ پیمرا کا نظر آ رہا ہے، یہ پیمرا کے اپنے ڈیسیژنز میں ہمیں ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے، یعنی ایک سینیریو میں آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور سملر سینیریو میں کسی اور چینل کے حوالے سے آپ مختلف فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم کسی ریگولیٹر کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم ریگولیشن کے خلاف ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو صرف جو فیصلوں میں تضاد ہے، جو ڈائیکاٹمی ہے پیمرا کے فیصلوں میں، ہمیں اس پر اختلاف یا اعتراض ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیمرا کو سب کو یکساں طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا ابھی آکسفیم جو برطانیہ میں ہے، جیسے ہمارے ہاں پیمرا ہے، تو وہاں انہوں نے ارنب گوسوامی کو 20,000 پاؤنڈ اور اس کے ادارے کو جرمانہ کیا ہے، انہوں نے ریگولیٹ کیا، اور انہوں نے وہاں پہ ایئر وائی کے خلاف بھی ایکشن لیا تھا ایک زمانے میں، انہوں نے ایک اور پاکستانی چینل کے خلاف بھی وہاں پہ ایکشن لیا تھا۔ وہاں پہ ریحام خان صاحبہ بھی ایک دفعہ ایک کیس لے کر گئی تھی، اس کے اوپر بھی ایکشن وہاں پہ لیا گیا تھا۔ تو جو ریگولیٹر ہے اس کو اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے، جیسے ہماری کریڈیبلٹی کو مینٹین ہونا چاہیے نا بطور صحافی، اسی طرح سے ریگولیٹر کی بھی کریڈیبلٹی ہے، اس کی بھی ایک انٹیگریٹی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فیصلے جو ہیں ان میں کوئی تفریق نظر نہ آ رہی ہو، کہ وہ کسی ایک ادارے کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور دوسرے ادارے کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے یہ ریگولیشن نہیں ہوگی، یہ وکٹمائزیشن ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔